ये परफेक्शनाइज का वॉल्यूम 10 है, ध्यान में इसको रखना है। और वॉल्यूम 10 में हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे थे। अब बिहार स्पेशल के करंट अफेयर्स में 1 से लेकर 30 तक हमने कल के पहली क्लास में कवर किया था। आज हम लोग 31 से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और सबसे पहला जो टॉपिक जो हमारा निकल कर है खगोल विज्ञान से है। खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ है। ठीक है, तो खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पे 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ है। खगोल विज्ञान खगोल भौतिकी पे 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड ब्राजील के रियो डी जेनेरो के, ठीक है, बासोरस में आयोजित किया गया। इस ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीता। ठीक है, बिहार के पाणिनि को खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में रजत पदक जीता। ठीक है, दक्ष तौलिया ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि पुणे के आयुष कुठारी और सानिध्य सराफ, हैदराबाद के बानी व्रत माझी और बिहार के पानिनी ने रजत पदक जीता। ठीक है, टीम का नेतृत्व आईआईटी इंदौर के प्रोफेसर भार्गव वैद और, ठीक है, एचबीसीएसी टीआईएफआर मुंबई के प्रीतिशेष प्रीतेश रणदीवे ने किया था। ठीक है, तो बिहार के उस छात्र का नाम बताइए जिन्होंने यहाँ पे रजत पदक जीता। तो उनका नाम पाननी है, ध्यान में रखना है। क्या नाम है उनका? पाननी है। कहाँ पे जीता है? तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार के, सॉरी, ब्राजील के रियो डी जेनेरो के, ठीक है, वासोरा शहर में हुआ था। इस ओलंपियाड में भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है और 4 रजत पदक जीता है। ये 4 रजत पदक जो भारत के हिस्से में आए हैं, तो बिहार के एक छात्र का उसमें योगदान है, जिनका नाम क्या है? बिहार के पानिनी का योगदान है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पानिनी वो वाले पानिनी नहीं है, वर्तमान पानिनी है ये। तो पानिनी जी ने रजत पदक जीता है, ध्यान में रखना है। और भारत ने 1 स्वर्ण पदक भी जीता है। तो दक्ष तैलिया को स्वर्ण पदक मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी में समझौता हुआ है। ठीक है, तो आईआईटी पटना आप जो ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय हो रहा है, लिंकन यूनिवर्सिटी के साथ इसने क्या किया है? समझौता कर लिया है। ठीक है, तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया के बीच में संयुक्त पीएचडी और दोहरी डिग्री कार्यक्रम शुरू करने पर समझौता हुआ। ठीक है, तो लिंकन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये कहाँ के? मलेशिया की यूनिवर्सिटी के साथ इन्होंने समझौता किया है। ठीक है, तो आईआईटी पटना और किस यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ है? तो लिंकन यूनिवर्सिटी के बीच में समझौता हुआ, ध्यान में रखना है। ठीक है, समझौता ज्ञापन के अनुसार संयुक्त पीएचडी कार्यक्रम में छात्रों को आईआईटी पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया दोनों संकाय के मार्गदर्शन में अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, गया में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा कार्यक्रम के तहत समेत देश के 12 शहरों में औद्योगिक पार्क को मंजूरी दे दी। ये पार्क 10 राज्यों के 6 औद्योगिक गलियारों के किनारे बनाए जाएंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश आगरा और प्रयागराज और आंध्र प्रदेश में दो दो पार्क स्वीकृत किए गए। तो उत्तर प्रदेश में 2 जगह पे बनेगा। कहाँ कहाँ पे बनेगा? आगरा और प्रयागराज में। ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भी 2 2 जगह पे। ठीक है, जबकि उत्तराखंड के खुपरिया में, पंजाब में, बिहार के गया में, ठीक है, राजस्थान में, केरल में, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में एक एक पार्क बनाए जाएंगे। कैबिनेट द्वारा अनुमोदित सभी पार्क 3 साल के भीतर बनकर तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो बिहार के कहाँ पे औद्योगिक पार्क बनाने की मंजूरी दी गई है? तो क्या बताएंगे? गया में। ठीक है, टोटल कितने औद्योगिक पार्क बन रहे हैं? तो ध्यान में रखना है, 12 शहरों में बन रहे हैं। ठीक है, कितने राज्य में बन रहे हैं? तो 10 राज्य में बन रहे हैं। ठीक है, 2 2 कहां पे बन रहे हैं? तो उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। और ध्यान में रखना है, क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में 2 2 है, बाकी सभी राज्यों में एक एक बनेंगे। बिहार में भी एक बनेगा। बिहार में एक कहां पे बनेगा? तो गया में बनेगा। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय औसत में कमी आई है। ठीक है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग राष्ट्रीय औसत में कमी आई है। वर्तमान में बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 6129 किलोमीटर है। देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी मात्र 4.04% है। ठीक है, वर्ष 2005 में देश के कुल राष्ट्रीय राजमार्गों में बिहार की हिस्सेदारी की बात करेंगे 5.4% थी। मतलब इसका मतलब समझ रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या तो पूरे देश में तो बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए रेशियो बिहार में क्या हो रहा है? कम हो रहा है। 2005 में जब बिहार कम डेवलप था, तब बिहार में 5.4% था। बिहार इतना डेवलप हुआ है विगत 20 वर्षों में, तो अभी मात्र 4.4% है। मतलब बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण रुका है। ठीक है, इसका सिंपल मतलब है। ठीक है, अब वर्तमान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो 6129 किलोमीटर है, जो कि देश का कितना परसेंट है? तो मात्र 4.04% है। ठीक है, बिहार में इको टूरिज्म कैंप बांका, बिहार के इको टूरिज्म कैंप में बांका शामिल हो गया। ठीक है, तो बात करेंगे भागलपुरा मुंगेर के बाद बांका अंग प्रदेश का तीसरा स्थान बन गया, जिसे बिहार के इको टूरिज्म कैंप में शामिल किया गया। ठीक है,
भागलपुर का विक्रमशिला और मुंगेर का भीमबाद पूर्व से इको टूरिज्म कैंप में शामिल है। ठीक है, तो भागलपुर और मुंगेर के बाद कौन सा इको टूरिज्म कैंप में शामिल हो गया, तो क्या बताएंगे? बांका हो गया। ठीक है, बांका का कोई दर्शनीय स्थल का नाम बताइए जो कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकता है। मंदार पर्वत। मंदार पर्वत। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो मंदार पर्वत का नाम आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो तीसरा बन गया इको टूरिज्म कैंप में शामिल होने वाला। पहला दो कौन था? भागलपुर और मुंगेर। क्या नाम? भागलपुर और मुंगेर, अब जाके बांका। ठीक है, इसके अलावा पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, नवादा स्थित ककोला जलप्रपात और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा कैंप में शामिल है। ठीक है, पहले से बांका को इको टूरिज्म में शामिल करने का मुख्य कारण भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 है। इस रिपोर्ट में बांका को प्रथम स्थान मिला था। ठीक है, माइक बंद कीजिए, इको फिर से होना शुरू होगा, सभी लोग माइक बंद कीजिए। महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया। हरियाणा और तेलंगाना के बाद महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया है। ठीक है, यह राज्य बिहार पुलिस द्वारा महिलाओं की यह राज्य बिहार पुलिस द्वारा राज्य की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके तहत यदि राज्य की कोई भी महिला यात्रा के दौरान कभी भी असुरक्षित महसूस कर रही है तो वह डायल 112 पर कॉल करके मदद मांग सकती है। निःशुल्क सेवा 24 घंटे उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत 5 सितंबर 2024 को पटना, गया, मुजफ्फरपुर, नालंदा, बेगूसराय और भागलपुर में शुरू हुआ है। ठीक है, तो महिलाओं को सुरक्षित यात्रा सुविधा प्रदान करने वाला बिहार तीसरा राज्य बन गया। इस तरह की सुविधा हरियाणा और तेलंगाना में ऑलरेडी पहले से उपलब्ध थी। अगर कोई महिलाएं अगर असुरक्षित महसूस कर रही है तो कौन सा नंबर डायल करेगी? 112 नंबर को डायल करेगी और सुविधा जो है उन तक मतलब क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। ठीक है, ध्यान में रखना, जो कि 24/7 होगी। और इसकी शुरुआत की बात करें 5 सितंबर 2024 को पटना में, गया में, मुजफ्फरपुर में, नालंदा में, बेगूसराय, भागलपुर में कर दी गई है। ठीक है, बिहार के 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां खुलेगी। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो राज्य बाल संरक्षण समिति के अंतर्गत बिहार के 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां खुलेगी। ठीक है, इसमें अररिया है, अरवल है, औरंगाबाद है, बेगूसराय है, कैमूर है, लखीसराय है, मधेपुरा है, शेखपुरा है, शिवहर है, जहानाबाद है, मुंगेर है, सिवान जिले शामिल है। बिहार के 26 जिलों में चाइल्ड लाइन इकाइयां पहले से खोली जा चुकी है। ठीक है, तो 26 जिला में तो पहले से, 12 जिला में और हो गया, तो 38 जिला में चाइल्ड लाइन इकाइयां खोल दी गई है। ठीक है, तो अभी नए वाले बात करेंगे तो 12 जिलों में नई चाइल्ड लाइन इकाइयां खोली जा रही है। बाकी से अगर बात करेंगे तो 26 जिला में पहले से थे। ठीक है, तो टोटल जिला में चाइल्ड लाइन इकाइयां हो गई। ठीक है, राजगीर में गुरु पद संभव की विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, तो राजगीर के नवलनंदा महाविहार में गुरु पद संभव की विरासत पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर ने गुरु पद संभव के जीवन और विरासत पे 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन भी किया। ठीक है, गुरु पद संभव की बात बौद्धिज्म से संबंध है। इस सम्मेलन के दौरान पाली हिंदी शब्दकोश भाग टो खंड 5 और 6 विमोचन किया गया, जिसे महाविहार के पूर्व निदेशक प्रोफेसर उमाशंकर व्यास ने तैयार किया है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ नई दिल्ली और नव नालंदा महाविहार द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। पद संभव एक भारतीय बौद्ध थे जिन्हें तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापकों में से एक माना जाता है। ध्यान में इसको रखना है, इंपॉर्टेंट है। बिहार के बोध गया में बनेगी 7 आश्चर्यों की प्रतिकृति बनेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो सिलौंजा को, ठीक है, सिलौंजा को नया पर्यटक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से दुनिया के 7 अजूबों की प्रतिकृतियां बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, जो कि चाइना आज से बहुत साल पहले कर चुका है। ठीक है, कहां पे बनेगा? सिलौंजा को, सिलौंजा जो कि कहां पे पड़ता है? बोध गया में। ठीक है, पर्यटन विभाग ने 7 अजूबों की प्रतिकृतियों के निर्माण के लिए 14.85 करोड़ रुपए की मंजूर किया। सिलौंजा में करीब 140 एकड़ की भूमि पर बनने वाले इस पर्यटन स्थल को बॉर्ड सर्किट में शामिल किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तहत इस क्षेत्र में अन्य पर्यटक संरचनाओं के साथ साथ गीजा के पिरामिड, रोम के कोलोजियम, भारत के ताजमहल, चीन की महान दीवार, ठीक है, जॉर्डन के पेट्रा, चिली के मोई और क्राइस्ट द रिडीमर की प्रतिक्रिया बनाई जाती है। क्राइस्ट द रिडीमर कहाँ की है? ब्राजील की है ना? ब्राजील के रियो डी जेनेरो की है। ठीक है, तो इस सातों आश्चर्यजनक जो है इनको बनाया जाएगा। कहाँ पे बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जाएगा? बिहार के बोध गया में। बोध गया के किस स्थान पे? सिलोंजा में। कहाँ पे? सिलोंजा में, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
चलिए बात करें, बिहार में मिलेगी दीदी की रसोई की सुविधा। बिहार में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों में जीविका दीदियां भोजन तैयार करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालयों और अन्य स्कूल में पढ़ने वाले 11,000 से अधिक बच्चों को दीदी की रसोई की सुविधा मिलेगी। राज्य में SC ST आवासीय विद्यालयों की संख्या 91 है। बिहार विधानसभा परिसर में बनेगा डिजिटल संग्रहालय। ठीक है, संग्रहालय के 5 दीर्घाओं में, ठीक है, बिहार का इतिहास दिखेगा। दीर्घाओं में बिहार के लोकतंत्र, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उत्कृष्ट विधायक तथा विधान पुस्तकालय में लिखे गए महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अभिलेखों को प्रदर्शित किया जाएगा। संग्रहालय में एक सभागार भी होगा जिसमें बिहार के इतिहास तथा बिहार विधानमंडल से संबंधित विषयों पर बनी लघु फिल्में भी प्रदर्शित की जाएगी। सारण के उदय कुमार ने किलिमंजारो पर्वत पर, ठीक है, भारतीय ध्वज फहराया। किलिमंजारो कहां पे पड़ता है? तंजानिया में। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो उदय 91% विकलांग है। ठीक है, उन्होंने बैसाखी के सहारे चढ़ाई की और तंजानिया के अफ्रीका के सबसे ऊंचे शिखर किलिमंजारो पर तिरंगा फहराया। केतुक मिशन के तहत ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में एक भारतीय दल ने किलिमंजारो पर्वत पर चढ़ाई की और 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 7800 वर्ग फीट का तिरंगा भी फहराया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में एक निष्क्रिय, ठीक है, स्ट्रेटो ज्वालामुखी और अफ्रीका का उच्चतम पर्वत भी है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उदय साहब। 91% विकलांग है, फिर भी इन्होंने हिम्मत दिखाई। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? तिरंगा झंडा फहरा दिया, जो कि 7800 वर्ग फीट का था, जो कि 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे फैलाया गया। इस मिशन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो केतुक मिशन नाम था। ग्रुप कैप्टन जय किशन के नेतृत्व में सारी चीजें की गई। ठीक है, ध्यान में रखना है। कहाँ के है? सारण के। उदय कुमार जी कहाँ के है? तो सारण के है। ठीक है, नीति आयोग की चौथी SDG रिपोर्ट आई है। नीति आयोग की चौथी सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट से पता चला है कि स्वच्छ जल के पैमाने पर बिहार तीसरे स्थान पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है? तीसरे स्थान पे। स्वच्छ जल और स्वच्छता के मामले में देश के केवल 2 राज्य गोवा और हिमाचल प्रदेश ही बिहार से आगे है। गोवा और हिमाचल प्रदेश का स्कोर की बात करेंगे 100 आउट ऑफ 100 है, जबकि बिहार का स्कोर 98% है। राष्ट्रीय औसत मात्र 89% है। ठीक है, नीति आयोग की लगातार चौथी विकास लक्ष्य SDG रिपोर्ट के समग्र स्थिति के मामले में बिहार सबसे निचले स्थान पे है, जबकि उत्तराखंड और केरल ने शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। ठीक है, लेकिन बात करेंगे SDG रिपोर्ट में बात करेंगे तो किसमें? स्वच्छ जल और स्वच्छता में बिहार जो है, ठीक है, तीसरे नंबर पे आ गया है। बिहार से ऊपर में कौन है? तो गोवा और हिमाचल प्रदेश ही पहले नंबर पे। गणितज्ञ आनंद कुमार कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत नामित किए गए। ठीक है, आनंद कुमार जी सुपर 30 वाले। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार कोरिया में लोकप्रिय है। ठीक है, उनके जीवन पर कोरियाई भाषा में प्रकाशित पुस्तक वहां सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तकों में से एक है। आनंद कुमार का चयन कोरिया के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के साथ साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान और छात्रों के लिए रास्ते खोलने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, आनंद कुमार ध्यान में रखना। तो कोरिया के साथ क्या क्या? कोरिया पर्यटन संगठन का इनका राजदूत नामित किया गया। बिहार का पहला हाथी गलियारा बन गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो जमुई में हाथियों की मौजूदगी की पुष्टि के साथ बिहार का पहला हाथी गलियारा चिन्हित किया। कहां पे किया गया है? जमुई में। क्या बताएंगे? जमुई में किया गया, ध्यान में रखना है। ठीक है, सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार हाथियों की आवाजाही जमुई के रेंज में बढ़ी। बीट झाझा रेंज के, ठीक है, चकरा पत्थर और बटिया बीट तथा चकाई रेंज के मधवा उपबीट के बीच में है। गलियारे की अनुमानित लंबाई 46 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 30 से, ठीक है, 50 मीटर होगी। ठीक है, बिहार सरकार को फरवरी 1992 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना प्रोजेक्ट एलिफेंट के साथ समन्वय करना होगा। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब की योजना है? तो 1992 का। ठीक है, हाथी गलियारा कहां पे बनेगा? तो हाथी गलियारा बिहार के जमुई में। ठीक है, परम बुद्ध की बात, जमुई में भी कहां पे बनेगा? ठीक है, तो हाथियों की आवाजाही जमुई रेंज के गढ़ी बीट, झाझा रेंज के चरका पत्थर और बिटिया बीट तथा चकाई रेंज के मधवा उपबीट के बीच में। तो इतना ध्यान में नहीं रखना है, बस जमुई में बनेगा, यही याद रखिएगा। परम बुद्ध की बात करें, सीडेक पटना ने बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर परम बुद्ध बनाया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ठीक है, तो बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या? परम बुद्ध। सीधे परम की बात करेंगे तो सीधे परम की बात करेंगे तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम ही है ना, परम 8000। है, राइट? सही है सर। हाँ। और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम परम बुद्ध है। ठीक है, किसने बनाया इसको? सीडेक पटना ने बनाया। ठीक है, ये कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। यह सुपर कंप्यूटर सीडेक पटना द्वारा 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया।
इससे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में अनुसंधान कार्य में सुविधा होगी। अन्य सुपर कंप्यूटरों के विपरीत जो सीपीयू से लैस होते हैं, इसमें ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट जीपीयू होती है, जो बिना किसी त्रुटि के बिग डेटा विश्लेषण जैसे मल्टीटास्किंग की सुविधा भी प्रदान करती है। ठीक है, इस बार का टाइपिंग ठीक लग रहा है, इसका अभी तक गलती नहीं मिला हर्षी का, दीर्घी का। बिहार वन पोर्टल की बात करेंगे। बिहार वन पोर्टल से राज्य सरकार की 300 से अधिक सेवाओं और योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को मिलेगा। इस पोर्टल के माध्यम से सेवाएं 2025 से उपलब्ध होगी। ठीक है, तो बिहार में वन पोर्टल शुरू किया गया जिसकी सेवाएं 2025 से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, शुरू होगी। राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ लाभुकों को बिहार वन पोर्टल के माध्यम से ही मिलेगा। सरकार ने पोर्टल बनाने और लागू करने के लिए 85 करोड़ 23 लाख रुपए निवेश किए। ठीक है, अब आते हैं बिहार के कुछ पुस्तक बिहार से संबंधित है। उसमें जो पहला जो आ रहा है अनवरत इश्क, सुभाष गुप्ता की पुस्तक है। ठीक है, कौन सा? अनवरत इश्क की बात करें, सुभाष गुप्ता की पुस्तक है। सुभाष गुप्ता की तीसरी किताब अनवरत इश्क खादिम और पटना में रिलीज हुई। सुभाष गुप्ता सूरीनाम में भारत के राजदूत नामित किए गए। ठीक है, सुभाष गुप्ता ध्यान में रखना है। सुभाष गुप्ता भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, युवा कवि और शायर भी है। क्या बात है, ठीक है, डेडली कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या नाम है इनका? सुभाष गुप्ता। इनका पुस्तक का नाम क्या? अनवरत इश्क। बिहार के गांधी नीतीश कुमार, अशोक चौधरी या संभावी चौधरी के द्वारा लिखा हुआ, पिता पुत्री है ना दोनों ये। तो ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी या उनकी पुत्री संभावित चौधरी ने पुस्तक लिखी है। क्या नाम है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार। ठीक है, अशोक चौधरी या उनकी पुत्री का नाम क्या है? संभावी चौधरी। ठीक है, ध्यान में रखना, दोनों के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है? बिहार के गांधी नीतीश कुमार। पुस्तक का लोकार्पण किसने किया था? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अब आते योजना और नीति की बात करेंगे। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू की गई है। राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया। इस अवधि के दौरान 12,500 बेरोजगार युवाओं को रोजगार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार बिहार के सामाजिक रूप से पिछड़े और बेरोजगार व्यक्तियों को वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी भी प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है ताकि वो अपना रोजगार शुरू कर सके। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत अगर बात करेंगे तो 12,500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ में क्या मिलता है? तो साथ में मिलता है 50% सब्सिडी दिया जाता है ताकि जो राज्य के जो युवा जो है वह ई रिक्शा खरीद सके, एम्बुलेंस खरीद सके। ध्यान में इसको रखना है। इस योजना से किसको लाभ मिलेगा? एससी को मिलेगा, एसटी को मिलेगा और ईबीसी को मिलेगा, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, ओबीसी इसमें नहीं है, ध्यान में रखना है। ठीक है, एससी, एसटी, ईबीसी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार की आईटी नीति आगे 2024 को बढ़ाकर 2026 तक किया गया मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को। अब आते देखेंगे बिहार आईटी नीति 2024। बिहार सरकार ने 2024 के लिए अपनी नई सूचना प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की है। नीति के उद्देश्य आईटीईएस और ईएसडीएम क्षेत्रों के साथ साथ राज्य भर में डेटा केंद्रों में निवेश, रोजगार और विकास को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना। तो ये सब नहीं ध्यान रखना। बिहार आईटी नीति कब की है? तो 2024 में आई थी। बिहार आईटी नीति के तहत बिहार सरकार द्वारा प्रोत्साहन किया है तो अस्थायी पूंजी सब्सिडी 5 वर्षों के लिए भूमि, वन, संयंत्र और मशीनरी सहित 30 करोड़ तक के अस्थायी पूंजी निवेश का 30% ब्याज भुगतान सब्सिडी, 10% ब्याज अनुदान परियोजना लागत और 50% या 40 करोड़ रुपए जो भी कम हो। लीज की बात करेंगे, लीज रेंटल सब्सिडी की बात करेंगे, 5 वर्षों के लिए लीज रेंटल राशि का 50% सब्सिडी मिलेगी। ऊर्जा बिल की बात करेंगे तो 5 वर्षों के लिए ऊर्जा बिल का 25% वार्षिक प्रतिपूर्ति किया जाएगा। रोजगार सृजन की बात करेंगे, रोजगार सृजन सब्सिडी की अगर हम बात करेंगे तो 5 वर्षों के लिए प्रति कर्मचारी प्रतिमाह 5,000 तक, ठीक है, ईएसआई और ईपीएफ की नियोक्ता के योगदान में 100% प्रतिपूर्ति होगी। ठीक है, तो उतना कुछ नहीं ध्यान रखना है। बिहार आईटी नीति की बात करेंगे 2024 आया है। अब बिहार आईटी नीति के तहत बिहार सरकार प्रोत्साहन दे रही है जो कि 5 वर्षों के लिए भूमि, वन, संयंत्र और मशीनरी संयंत्रों पे 30 करोड़ तक के अस्थायी पूंजी के निवेश का 30% का ब्याज अनुदान सब्सिडी के तौर पर दे रही है। ठीक है, अब आते बिहार क्रय वरीयता नीति 2024। राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार क्रय वरीयता नीति 2024 को मंजूरी दी है। बिहार क्रय नीति 2024 का उद्देश्य क्या है? स्थानीय उद्योगों के विकास को बढ़ावा देना, निवासियों के लिए रोजगार के अवसरों की अधिकतम करना,
बिहार के सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को स्टार्टअप ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय खरीद भागीदारी को भी मतलब क्या करना, बढ़ावा देना। तो बिहार क्रय वरीयता नीति को क्या करिए, बढ़ावा दे रही। कब की नीति है, तो 2024 की नीति है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्थानीय व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई और स्टार्टअप के बीच में प्रतिस्पर्धात्मक को भी बढ़ाना है। अब आते कुछ पुरस्कार को लेकर बात करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया, इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए बिहार की 2 शिक्षिका का चयन किया गया, ठीक है। दोनों शिक्षकों का नाम बताइए। तो मधुबनी जिले के शिव गंगा बालिका +2 विद्यालय की शिक्षिका डॉक्टर मीनाक्षी कुमार का चयन किया गया, मीनाक्षी कुमारी का चयन किया गया है। और कैमूर जिले के तरहानी नव प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक सिकंदर कुमार सुमन को इस पुरस्कार के लिए चुना गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के 2 व्यक्ति को पुरस्कार मिल रहा है। एक तो है आपका मधुबनी जिले की है डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, और दूसरे जो है कैमूर जिले के है, जिनका नाम क्या है, सिकंदर कुमार सुमन, ठीक है। नाम महत्वपूर्ण है, सिकंदर कुमार सुमन। हो सकता है ये प्रश्न पूछे, क्योंकि नर्स वगैरह का नाम बीपीएससी पूछते रहा है, तो कौन से नर्स को वगैरह राष्ट्रपति से पुरस्कार वगैरह मिला, एक बार पूछ चुका है, तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन राष्ट्रपति के द्वारा कुल 50 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उसमें से बिहार के मतलब 2 थे, इनका नाम था मीनाक्षी कुमारी, मधुबनी की है, और एक कैमूर जिले के तरहानी नव प्राथमिक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक थे, जिनका नाम था सिकंदर कुमार सुमन। इफ्को साहित्य पुरस्कार बिहार के कहानीकार चंद्रकिशोर जायसवाल और रेणु यादव को श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए चुना गया। नंद किशोर जायसवाल का जन्म बिहार के मधेपुरा जिले के बिहारीगंज में हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियों में गवाह, गढ़ाजिर, ठीक है, चिरंजीव पलटनिया, ठीक है, नकबेसर, काला ले भागा, दुखिया शामिल है, ठीक है। रेणु यादव की प्रमुख कृतियों में महादेवी वर्मा के काव्य में पीरा का मनोविश्लेषण, मैं आजाद हूं, आईने में शस्त्राकार आदि शामिल है, ठीक है। तो मैं इतना नहीं जानता, इफ्को का साहित्य पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, एक मिला नंद किशोर जायसवाल जी को, और दूसरा जो है बिहार के रेणु यादव को मिला है। इसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। मेनका मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। मेनका मल्लिक को साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया। मधुबनी की मेनका मल्लिक को वर्ष 2023 के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार दिया गया, ठीक है। यह सम्मान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने विद्या भवन बेंगलुरु में उन्हें यह सम्मान दिया, ठीक है। तो साहित्य अकादमी का अनुवाद पुरस्कार किसे मिला है, तो मेनका मल्लिक को मिला है। ध्यान में ये रखना है, इंपॉर्टेंट है। यह पुरस्कार उन्हें नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ के मैथिली अनुवाद के दिया गया। तो मेनका मल्लिक जी ने, ठीक है, नीलकंठ का क्या किया, तो उन्होंने मैथिली अनुवाद किया है। यह भी आपको ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब आगे की बात करेंगे, तो आगे भी कुछ प्रश्न है, उसको भी देखेंगे। 13वें शिक्षक इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित हुआ है, ठीक है। तो बिहार के 13वें शिक्षक को IRISC मानता पुरस्कार कार्यक्रम के तहत इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया। इन शिक्षकों का चयन भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान पुणे के द्वारा किया गया था। उनका चयन विज्ञान, गणित और क्षेत्र में उनके नवोन्मेषी कार्य के लिए दिया गया। इसके अलावा 238 ऐसे शिक्षकों को भी चयनित किया गया जो शिक्षण कार्य में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो 13 शिक्षक इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित किया। बिहार के कितने शिक्षक, तो बिहार के 13 शिक्षक, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं खेल की बात करेंगे। पैरा शटलर प्रमोद भगत 18 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए। ओ माय गॉड, ठीक है। तो पैरा शटलर का नाम क्या, प्रमोद भगत, जो कि 18 महीने के लिए निलंबित कर दिए गए। पैरा शटलर प्रमोद भगत को डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा निलंबित कर दिया गया। प्रमोद अब पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भाग नहीं ले पाएंगे। वो बिहार के वैशाली जिले के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, जो कि प्रश्न पूछ चुका है। तो वह वर्तमान में पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में विश्व में दूसरे स्थान पर है, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने स्वर्ण मिला ना एगो यार, ठीक है, स्वर्ण पदक क्या किया था, प्राप्त किया था, ठीक है। तो ये पैरा शटलर है, बैडमिंटन के खिलाड़ी है। प्रमोद जी इनको निलंबित कर देगा, वैशाली जिले से संबंध है, ध्यान रखना। अब आते कात्यायनी सिंह। बिहार की महिला तैराक कात्यायनी सिंह ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ओपन स्कूल आमंत्रण एक्वेटिक्स चैंपियन में 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता, ठीक है। कात्यायनी ने 50 मीटर की फ्री स्टाइल और 200 मीटर व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता, जबकि 50 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक जीता। महिला तैराक कात्यायनी सिंह बिहार के पटना जिले की रहने वाली है, ठीक है। तो बिहार की महिला तैराक कात्यायनी सिंह ने बैंकॉक में आयोजित एशियाई ओपन स्कूल आमंत्रण एक्वेटिक्स
चैंपियन में 2 रजत और 1 कांस्य जीती है। ठीक है, ध्यान में रखना है। कहाँ की रहने वाली कात्यायनी सिंह? तो पटना के रहने वाली, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बात के राज्य की पहली खेल अकादमी बना दी गई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा का उद्घाटन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की पहली खेल अकादमी राजगीर और बिहार खेल विश्वविद्यालय नालंदा का उद्घाटन किया है। विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य मार्च 2025 तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान आईएएस, ठीक है, रजनीकांत को बिहार खेल निदेशालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो वर्तमान आईएएस जो है रजनीकांत को बिहार खेल निदेशालय का रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, ध्यान में रखना है। वह बिहार खेल विश्वविद्यालय के पहले कुलपति भी होंगे। आईपीएस रविंद्रन शंकरन को राज्य खेल अकादमी का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया। ठीक है, तो आईएएस आईपीएस को जिम्मेदारी दी गई। आई होप सब कुछ अच्छा हो, बिहार में भी खेल को बढ़ावा मिले। तो आईएएस रजनीकांत को बिहार खेल निदेशालय का, ठीक है, रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। आईपीएस रविंद्रन शंकरन को राज्य खेल अकादमी का प्रथम निदेशक नियुक्त किया गया, ध्यान में रखना है। राज्य की पहली खेल अकादमी कहाँ पे बनी? तो राजगीर में। ठीक है, 2025 तक बनके शुरू हो जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने जमुई विधायक श्रेयसी सिंह समेत 9 खिलाड़ियों को सम्मानित किया। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए श्रेयसी सिंह को 50 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, हालांकि पहले ही राउंड में बाहर होगी, दूसरा बात है। आकाश को एशियाई खेलों में तलवारबाजी के लिए 25 लाख रुपए दिए गए। ठीक है, एशियाई नौकायान के लिए सुधांशु शेखर को 25 लाख रुपए मिले। श्वेता शाही को एशियाई खेलों में रग्बी के लिए 25 लाख रुपए मिले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मोहम्मद शम्स आलम शेख को एशियाई खेलों के लिए पैरा तैराकी में 10 लाख रुपए मिले। लॉन बॉल के लिए चंदन कुमार सिंह को एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण के लिए 37,50,000 रुपया मिला। ठीक है, अच्छा मिला इनको। मोहम्मद जलाउद्दीन को सीनियर एशियाई चैंपियन में पैरा साइकिलिंग के लिए 15 लाख रुपए का नगर पुरस्कार दिया गया। कुश्ती के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता शशि भूषण को 2 लाख रुपए का नगद इनाम दिया गया, ध्यान में इसको रखना है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भाग लेने के लिए श्रेयसी सिंह को 50 लाख रुपया दिया गया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़ावा दे रही है, विधायक भी है। कहाँ के विधायक है श्रेयसी सिंह? कहाँ के विधायक है? जमुई जमुई विधायक है ना, जमुई की विधायक है, ध्यान में ये रखना है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। श्वेता शाही एशियाई खेलों में रग्बी के लिए आई थिंक एक कांस्य ये जीती थी ना सर, सिल्वर जीती थी। तो इनको 25 लाख रुपए इनको भी मिला है। ठीक है, महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024। ठीक है, हॉकी इंडिया ने घोषणा की कि आगामी महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 बिहार के राजगीर में होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ पे होगी? बिहार के राजगीर में। ठीक है, यह आयोजन हॉकी इंडिया और बिहार सरकार के संयुक्त प्रयास से राजगीर के स्टेडियम में होगा। पिछले साल हॉकी झारखंड के रांची में महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी की मेजबानी की थी झारखंड के रांची, इस बार बिहार के राजगीर में होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ जो सारे प्रश्न जो थे, सारे प्रश्न आपका समाप्त हो गया। कल हम लोग जो है राष्ट्रीय पढ़ेंगे, इसको सभी लोग पढ़कर आइएगा। ठीक है, राष्ट्रीय को। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलते हैं कल। बिहार को एक बार सभी लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। चले मैं कुछ प्रश्न पूछ लेता। बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ पे बनने जा रहा है? जमुई के झाझा में। जमुई में। बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक संभावी चौधरी। संभावी चौधरी। अनवरत इश्क किसने लिखा है? अनवरत इश्क कोई गुप्ता करके। सुभाष गुप्ता। सुभाष गुप्ता। ठीक है, आईएफएस ऑफिसर है। ठीक है, बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर? परम बुद्ध। किलिमंजारो पर्वत पर भारतीय ध्वज फहराने वाले, ठीक है, वो विकलांग व्यक्ति के नाम क्या है? विकलांग व्यक्ति का नाम जो कि साधन क्या है? उदय कुमार। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, डिजिटल संग्रहालय कहाँ पर बना है? बिहार विधान परिसभा में या फिर विधान परिषद में? विधानसभा बना। बताना। 7 आश्चर्यजनक जो है विश्व का आश्चर्यजनक कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? सिलौंजा कहाँ पे पड़ता है? बोधगया पड़ता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार में इको टूरिज्म में किसे शामिल कर दिया गया है? बांका को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भागलपुर मुंगेर के बाद तीसरा बन जाएगा, जो कि भागलपुर का विक्रमशिला और मुंगेर का भीमबाद पूर्व से ही इको टूरिज्म में शामिल है। ठीक है, ध्यान में रखना। औद्योगिक पार्क की मंजूरी दी गई। बिहार में कितना औद्योगिक पार्क बनेगा? 13 है। एक बनेगा, कहाँ पे बनेगा? गया में बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, आईआईटी पटना और किस यूनिवर्सिटी ने आपस में समझौता किया है? लिंकन। कहाँ की यूनिवर्सिटी है लिंकन? मलेशिया है। मलेशिया का। ठीक है, ध्यान रखना, मलेशिया का है। ठीक है, चले ये राहुल नवीन की बात करें, किसके निदेशक नियुक्त किए गए हैं?
ईडी ईडी के बिहार के प्रमुख चित्रकार का नाम बताएं जिनका निधन अभी हाल फिलहाल में हो गया, पद्मश्री की विजेता, क्या नाम है इनका? मिथिला गोदावरी पेंटिंग से दत्ता। गोदावरी दत्ता गोदावरी दत्ता, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। कहाँ पे? तेजपुर देउर की बात करेंगे तो किस जिला में पड़ता है जहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे खुदाई हुई है? चंपारण में चंपारण। कौन सा चंपारण? पूर्वी है शायद। कितने जिलों में फिर से कितने जिलों में नए चाइल्ड लाइन इकाइयां खोली जाएगी? 12 ठीक है, 12 जिलों में नए चाइल्ड लाइन इकाइयां खोली जाएगी, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। बात करेंगे, हाँ, क्या बात करूँ आपसे, सब तो कर ही लिया। नीति आयोग की कौन सी रिपोर्ट आई? चौथी एसडीजी रिपोर्ट में बिहार का रैंक की बात करेंगे तो स्वच्छ जल में कौन कितने नंबर पे है? तीसरा। थर्ड है सर। बिल्कुल। कोरिया पर्यटन संगठन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? आनंद कुमार आनंद कुमार का, ठीक है। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना में कितने % सब्सिडी दिया जाएगा? 50। 50%। किस समुदाय के लोग शामिल है इसमें? ओबीसी, एसटी, ईबीसी। नहीं ईबीसी ठीक है, बिल्कुल। ओबीसी नहीं ओबीसी है, नहीं है। एससी और ईबीसी। एसटी। हाँ। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार में बिहार के कितने शिक्षकों को पुरस्कार दिया गया? 2। 2 शिक्षक है। नाम बताइए, नाम क्या है? मीनाक्षी कुमारी और कुमार सुमन। अच्छी हाँ बिल्कुल, ठीक है, CPM ध्यान में रखना है, बिल्कुल, ठीक है। मेनका मलिक को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है, ध्यान में रखना है। किस लिए मिला है? तो मिला इसलिए क्योंकि इन्होंने नेपाली भाषा के उपन्यास नीलकंठ का मैथिली अनुवाद कर दिया। बिहार के कितने शिक्षक को इनोवेशन चैंपियन के रूप में सम्मानित किया गया है? 13 पहला सटलर का नाम पता है जिनका 18 महीने के लिए बैन कर दिया गया? ये प्रमोद भगत। प्रमोद भगत। ठीक है, क्या नाम है? वो महिला तैराक का नाम बताइए जिन्होंने रजत पदक जीत लिया, 2 रजत और 1 कांस्य जीता। कात्यायनी सिंह कात्यायनी सिंह, ठीक है। राज्य की पहली खेल अकादमी कहाँ पर स्थापित की जा रही है? राजगीर में। राजगीर में। महिला एशिया चैंपियन ट्रॉफी कहाँ पे होगा? राजगीर में बस। राजगीर में होगा। कब होगा? 2025 में। 24। 24 बिल्कुल, 25 24 में है। 25 है, 24 ही लिखा हुआ। 24 है सर। चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल।